राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गीत एवं भजन एवं व्रत कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है सा। और आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ भगवान और उनके सखा माधव दास जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए भक्तों, कहानी सुनते हैं। कहानी इतनी अच्छी है, आपको सुन के बहुत अच्छा आनंद आएगा। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। श्री माधव दास जी अकेले रहते थे। कोई संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उनको ही अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे और भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधवदास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया और वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना वे अपना सभी काम खुद करते थे और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई और कहे कि महाराज आपका काम हम कर दें, आपकी सेवा कर दें, तो कहते हैं कि भाई मेरे तो सिर्फ एक जगन्नाथ जी है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ता गया, उनको उठने बैठने में भी वह असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे। क्योंकि उनका माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि वे कब मल मूत्र त्याग रहे हैं और उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ जी भगवान अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं करता था जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधवदास जी की। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह ये तो मेरे प्रभु है। और एक दिन माधवदास जी ने पूछ लिया कि प्रभु से पूछा कि आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब नहीं करना पड़ता। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता है, इस कारण मैं तुम्हारी सेवा करने खुद आया हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर फिर भी तुम कह रहे हो कि भक्त की बात नहीं टाल सकते, तो भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। और 15 दिन का रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात। भक्त वात्सल्य देखो, आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ते हैं। हर 15 दिन के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती है, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है और 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा इनको फलों का रस भी दिया जाता है और वही इनको शीतल पेट ठंडा भी पिलाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है। रात में सोने से पहले मीठा दूध पिलाया जाता है। और भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है।
ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने वाले ऐसे भक्त वत्सल है हमारे प्रभु जगन्नाथ भगवान। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। हे जगन्नाथ भगवान, हमारे पे भी आपका हाथ हमारे सिर पे रखना और अपनी करुणा दृष्टि हमारे ऊपर भी बनाए रखना। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो।